एक समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में। उससे पहले तक लोग क्या कोई चीजें बनाते नहीं थे? ऑब्वियसली बनाते थे, लेकिन वो ज्यादातर होता था ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब लोग हाथों से चीजें बनाते थे एंड उसको सेल करते थे। अब मानो कि कोई अगर हाथों से कोई चीज बना रहा है, कोई कपड़े है या फिर कोई भी चीज, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए टाइम जो है काफी ज्यादा लगेगा। वहीं पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ इंग्लैंड में, तो वहां पे क्या हुआ, नए नए मशीन्स आने लगे। मतलब अब क्या हुआ कि लोगों को कम समय लगने लगा, हार्डवर्क उनका कम हो गया। अब जो है वो लोग मशीन्स के द्वारा बहुत सारे चीजें एक साथ एक जगह पे बना सकते थे। और उस समय मतलब जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था, तब एक तरफ आयरन और दूसरे तरफ कॉटन, ये दोनों चीज का डिमांड जो है काफी ज्यादा बढ़ गया था, जो कि अच्छी बात है। लेकिन फिर भी देखा गया कि इस समय मशीन्स आए हैं, मतलब लोगों को अभी कम समय लग रहा है, कम समय में बहुत ज्यादा चीजें बना सकते हैं वो लोग। लेकिन फिर भी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो लोग इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। अब दिमाग में सवाल आता है कि ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो अच्छा है ना कि इंडस्ट्री बन रहा है, एक साथ बहुत सारी चीजें बना सकते हो, तो उसका प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा, बहुत सारी चीजें हम सेल कर पाएंगे। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे? तो इसी टॉपिक पे आज इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं। हाय, माय नेम इज शिप्रा एंड मिंशा एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिंशा एकेडमी, जहां पे 3D एनिमेशंस के मदद से और हाई क्वालिटी की इमेजेस एंड वीडियोस के मदद से बहुत सारे चीजें सिखाया जाता है। इससे एजुकेशन काफी ज्यादा इजी लगने लगता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली उस समय कॉटन एंड आयरन का, जैसे मैंने बोला, उसका डिमांड काफी ज्यादा था। लेकिन इसका अलावा भी उस समय और भी काफी इंडस्ट्रीज बन रहे थे, जैसे पॉटरी, ग्लास बोर्ड, फूड प्रोसेसिंग। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि बिल्डिंग, प्रोडक्शन एंड जो है आपकी फर्नीचर मेकिंग की। एंड उस समय क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी तो आ गया, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। अब मानो कि मैं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कोई चीज खरीद लिया, अब उस चीज को मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही हूं, कर भी रही हूं, तो मुझे प्रॉफिट ज्यादा नहीं हो रहा है। तो एज ए बिजनेसमैन मैं क्या करूं? मेरा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है ना। हम बिजनेस तो पैसे कमाने के लिए करते हैं, राइट? तो फिर एक मशीन लगा दिया जिसमें मेरा बहुत खर्चा चला गया और 2-4 साल तक मेरा कोई प्रॉफिट हुआ नहीं। तो इसमें तो कोई बड़ी बात, लाभ नहीं है ना हम लोगों का। तो बेसिकली उस समय का जो मशीन्स आए थे, नए नए बन रहे थे, वो सारे मशीन्स जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव था। एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे बेसिकली वो लोग इस चीज को लेके कॉशियस रहते थे। इसके पीछे और एक कारण भी था। पहली बात तो वो एक्सपेंसिव था, और दूसरी बात कि ये चीज नए नए बन रहे थे, तो मशीन्स जो है वो ऑफन ब्रोक डाउन, मतलब बहुत जल्दी वो टूट जाता था, बहुत ही फ्रेजाइल था। एंड बेसिकली उसको ठीक करने के पीछे जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को काफी पैसा देना पड़ता था। अब मानो मैंने एक मशीन खरीदा, जिसके पीछे मैंने खरीदने के लिए बहुत पैसा लगाई, उसके बाद उसको मतलब 2-4 दिन बाद हमको रिपेयर करने के लिए बहुत पैसा देना पड़ रहा है। तो इससे क्या होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उसको कभी प्रॉफिट होगा ही नहीं। तो ये जब हो रहा था, तब इंडस्ट्रियलिस्ट जो है इस सब चीजों से थोड़ा दूर हो रहे थे एंड इस चीज को बेसिकली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो इसका मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देती हूँ, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। जैसे उस समय जो है जेम्स वॉट जो थे, उन्होंने बनाया था स्टीम इंजन, जो कि 1781 पे। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ। हम सभी को पता है कि क्वेश्चन जब आता है कि स्टीम इंजन किसने आविष्कार किया, तो हम बोलते हैं कि जेम्स वॉट ने बनाया, राइट? लेकिन इसके पीछे स्टोरी ये है कि इससे पहले ये फर्स्ट मशीन जो है वो बनाया था थॉमस न्यूकमन ने, ठीक है, जिन्होंने इसका थॉट लाया, पहले बनाया एंड बाद में जाके जेम्स वॉट जो है उनको और भी ज्यादा इंप्रूव किया, डेवलप किया। एंड उसके बाद वो अपने नाम पे पेटेंट ले लिया न्यू इंजन का, एंड उसके बाद से उनके नाम पे स्टीम इंजन हो गया आविष्कार। तो ऐसे करके हुआ, जो भी है ये तो अलग स्टोरी है।
तो बेसिकली अच्छी बात है। अब ये जो स्टीम इंजन के इसको बाद में जो है जेम्स वाट का एक दोस्त थे जिनका नाम था मैथ्यू, उन्होंने क्या किया, इसको और एक नया मॉडल दिया और भी अच्छा किया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उस समय इंग्लैंड में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे जो उस चीज को खरीदने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि इसका रीजन मैं पहले ही आपको बता चुकी हूं। तो गिन गिन के उस समय बताया जा सकता था कि इंग्लैंड में उस समय 321 स्टीम इंजन से ज्यादा थे ही नहीं, मतलब गिन गिन के बता सकते हैं पूरे देश में कितना स्टीम इंजन यूज हो रहा है। सो बेसिकली देखा जाए तो उस समय स्टीम इंजन जो है 80 वर इन कॉटन इंडस्ट्रीज, 9 इन वूल इंडस्ट्रीज एंड बाकी जो बचा इंडस्ट्रीज है जैसे माइनिंग, कैनल वर्क एंड आयरन वर्क जो है वहां पर स्टीम इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा था। सो बेसिकली देखा गया कि न्यू टेक्नोलॉजी आया जो पावरफुल था काफी, जो एक छत के नीचे बहुत सारी चीजें बना सकते थे। लेकिन फिर भी जो है ये इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस चीज को पहले एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे बहुत स्लोली जो है इस चीज को उन लोगों ने अडॉप्ट किया। एंड बाद में जब इस चीज पे रिसर्च हुआ तो हिस्टोरियंस जो थे उन्होंने बताया कि उस समय जो लोग थे, जो वर्कर थे, वो मशीन ऑपरेटर नहीं थे, वो लोग उस समय भी जो है ट्रेडिशनल वर्कर ही थे। मतलब जैसे कि ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन जो घर पे हाथों से चीजें बनाते थे, वैसे ही ट्रेडिशनल क्राफ्ट्समैन जो है उस समय ज्यादा था। समझ गए आप लोग कि उस समय टेक्नोलॉजी जब आया, न्यू टेक्नोलॉजी, तो वो लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे थे इस चीज को, ठीक है। और स्टीम इंजन को लेके भी एक इंटरेस्टिंग बात जो है मैंने आपको बता दिया। तो होपफुली ये वीडियो जो है आपको काफी अच्छा लगा होगा, इंफॉर्मेशन भी आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और मजेदार वीडियोस देखने के लिए अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना ना भूले, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ते नहीं है, बहुत कुछ जानते हैं और सीखते भी हैं। मिलते हैं ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा।